Today we are going to study the effect of oxidation reaction in everyday life. First, corrosion. What is the corrosion? It is the process where metals are attacked by air, moisture, acids and other gases. Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture, different type of chemicals. Okay. फर्स्ट क्या है? क्रोजन। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ में। पहला क्या है? क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? मेटल सरफेस जब एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उन पे क्या होती है? एक लेयर बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रोजन। क्रोजन होता कैसे है? जब मेटल सरफेस एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या करता है? वो रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद मेटल सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं। तो बहुत सारे मेटल होते हैं जो डायरेक्ट ओपन में होते हैं या एयर वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, उनमें क्या होता है? लेयर बन जाती है और धीरे धीरे मेटल क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। जैसे हमारे घरों में विंडो होती है आयरन की, या फिर डोर्स होते हैं, अगर वो आयरन के हैं, पॉलिश नहीं है, तो उनमें क्या होगा? एयर वाटर के कांटेक्ट में आने से उन पर क्या होता है? रस्ट बनने लगता है और धीरे धीरे वो वीक होते जाते हैं, उनकी जो थिकनेस होती है कम होती जाती है, वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। इसी तरह से जो आयरन रॉड होती है, रेनी सीजन में जब बाहर रखी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? वो उस पर रस्टिंग होने लगती है, उस पर ब्राउन कलर का एक लेयर, ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है और धीरे धीरे वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो क्रोजन होता है, जो लेयर बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। इसकी रिएक्शन क्या है? 4Fe + 3O2। ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है और प्लस वाटर 2X × H2O। X क्या है यहाँ पे? X वाटर मालिक्यूल होते हैं, क्योंकि ये जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या होता है? हाइड्रेटेड होता है, क्योंकि वाटर भी उसमें ऐड हो जाता है। या फिर 2O3 × XH2O, ये क्या है? रस्ट का ये फार्मूला है। किस पे? आयरन पे। आयरन पे जो क्रोजन होता है उसको क्या कहते हैं? हम रस्ट कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है? ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सरफेस। सिल्वर ऑर्नामेंट जो होते हैं अगर ओपन में हम रखें तो उन पर एक ब्लैक कलर का सरफेस बन जाता है, वो सिल्वर का क्रोजन हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर सरफेस। कॉपर सरफेस पे ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। इस तरह से बहुत सारे मेटल हैं जिन पे क्रोजन होता है और लेयर बन जाती है और धीरे धीरे वो मेटल को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। ये सब क्रोजन के ड्रॉबैक हैं। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है, जो मेटल होता है, मेटल सरफेस पे जब क्रोजन की लेयर बन जाती है, वो लेयर क्या करती है? मेटल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, क्योंकि फर्दर क्रोजन को स्टॉप करती है। क्योंकि एक बार लेयर बन गई क्रोजन की, वो लेयर क्या करेगी? और आगे जो है एयर और वाटर का कांटेक्ट मेटल को नहीं होने देगी, जिससे फर्दर क्रोजन नहीं होगा। तो ये इसका यूज़फुल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। इसको बचाते कैसे हैं? मेटल को क्रोजन कैसे बचाएंगे? पेंटिंग ऑफ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे हम पेंट लगा दें, कोई भी पेंट अप्लाई करेंगे तो जिससे पेंट अप्लाई करने पर क्या होगा? वो मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। मेटल सरफेस एयर, वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ भी क्रोजन होता है और क्रोजन को रोकने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च किए जाते हैं। सेकंड क्या है? पाउडर कोटिंग ऑन द सरफेस पे पाउडर की कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑयलिंग ऑन द सरफेस। ऑयलिंग और ग्रीसिंग। हम मेटल सरफेस पे ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयल का लेप लगा सकते हैं या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं, उससे भी क्रोजन स्टॉप होता है। नेक्स्ट क्या है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? जिंक मेटल की लेयर, किसी मेटल पे जिंक की लेयर, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से जिंक की लेयर बनाना, उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। सपोज करो यहाँ पे ये मेटल है, इस मेटल सरफेस पे यहाँ पे एक जिंक की लेयर बना देते हैं, जो जिंक मेटल होता है उसकी लेयर बना देते हैं, जिससे क्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, रेंसिडिटी। जितने ऑयली फैटी फूड होते हैं, जब वो
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उनका स्मेल, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, जो फूड होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, खाने लायक नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। इट इज़ द प्रोसेस इन व्हिच द फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड चेंजेड। व्हेन द ऑयली एंड फैटी फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑयली और फैटी फूड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो एक तरह से खाने लायक नहीं होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी के प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से मेथड हैं? पहला क्या है? बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाई पैकेजिंग इन नाइट्रोजन गैस अदर देन ऑक्सीजन गैस। हम गैस फिल कर सकते हैं किसी फूड पैकेट में, जैसे कुरकुरे होता है, लेज होता है, उन सब में कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन गैस, जिससे जो उसमें फूड है उसकी रैंसिडिटी नहीं हो पाती, क्योंकि वो फूड नाइट्रोजन गैस के कांटेक्ट में रहता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं हो पाता है। क्योंकि ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो रैंसिड हो जाएगा, फूड की स्मेल चेंज हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर का यूज करके हम फूड को बचा सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। जो फ्रिज होती है उसमें हम फूड को रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। हमें फूड को सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाना चाहिए। हमें जो है ओपन में फूड नहीं रखना चाहिए, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सनलाइट पड़ने पे भी फूड क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सनलाइट से भी हमें बचाना है। ये सारे क्या है? प्रिवेंशन है, उपाय हैं, जिससे हम किसी फूड को, ऑयली और फैटी फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। ओके।